हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एंथनी की कॉमिक्स अर्थी और ताबूत का दूसरा और अंतिम भाग। धुआं छटा और लाश गायब। मुझे वायरलेस पर फौरन ये खबर प्रेषित करनी होगी। वह भी ज्यादा दूर नहीं जा पाया होगा। रेड अलर्ट के फौरन बाद एक एक वाहन की तलाशी आरंभ हो गई, मगर लाश न मिलनी थी न मिली। और उसी रात उस बार रूम की मध्यम लाइट में सेठ प्रताप, लाश हमारे कब्जे में आ चुकी है। अब थोड़ी ही देर में मैं उसका अंतिम संस्कार कर दूंगा। वेरी गुड। मैं तो सोच रहा था कि अब देर सवेरे पुलिस मेरी गर्दन नाप देगी। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। फोन रखकर पलटते ही प्रताप की आंखें फैल गईं। ओह नो, ये तो वही कब्रिस्तान वाला कौवा है। एक आवाज भी गूंज उठी। यह कौवा नहीं प्रताप, ये तेरी मौत की निशानी है। कौन हो तुम? एंथनी, एंथनी गोंजाल्वेस। आह! थम! किसी ऊंचाई से गिराकर तूने ही ली एक निर्दोष जान। बोल, स्वीकार कर इस सच्चाई को, वरना ये ठंडी आग तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगी। आह! प्रताप को उस सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ा। हाँ, मैंने ही उसे धक्का दिया था, क्योंकि मैं उससे रक्षा मंत्रालय के कुछ सीक्रेट्स खरीदना चाहता था। दुश्मन देशों के एजेंट्स उन सीक्रेट्स का मुझे अच्छा पैसा देते, मगर नीलानी की ईमानदारी उसे ले डूबी। अभी तो तुझे मुझसे ये भी जानना है गद्दार, अभी तो मुझे तुझसे ये भी जानना है गद्दार हत्यारे, कि जब तूने उसे बिल्डिंग से गिराकर मार ही डाला तो फिर तुझे उसे घायल जिस्म को कब्रिस्तान में लाकर क्यों फेंकना पड़ा। ठंडी आग की भयानक तड़प ने प्रताप के मुंह को एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होने दिया। वह जवाब देता चला गया। और फिर अब मुझे कहां ले जा रहे हो? वहां जहां से गिरकर नेहरानी तो कुछ देर के लिए बच गया था, मगर तू नहीं बचेगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ की सड़क ट्रैफिक से एक क्षण के लिए भी खाली नहीं होती, और ना ही यहाँ कभी ट्रैफिक रुकता है। नहीं, नीचे पहुंचने तक तुम्हारी जो सांसें बची होंगी उन्हें वो ट्रैफिक जाम कर देगा। नहीं! सचमुच सेठ प्रताप की सांसों को बचने के लिए कहीं से कोई रास्ता ना मिला था, और कुछ ही क्षणों में न जाने कितने पहियों तले उसका जिस्म कुचलता चला गया था। इधर मौत का वह तमाशा खत्म हुआ और उधर वह तमाशा शुरू हुआ। यहाँ पर 2 दिन बाद से वस्तुओं की प्रदर्शनी शुरू होने वाली है। पुलिस के रेड अलर्ट के कारण मैंने लाश को बुतों वाले ट्रक में रख दिया था। इन्हें दिखाकर तुम आसानी से अंदर चले जाओगे। सॉरी, ट्रक पर से वे मैना मैना क्वीन कल सुबह दूसरी शिफ्ट के कर्मचारी आकर उतारेंगे। मैंने की मतलब रेडीमेड वस्त्रों के शो विंडो में रखे जाने वाली मूर्ति यानी बुत। मगर लाश हमें अभी चाहिए। तुम्हारे अंदर जाने का इंतजाम मैंने कर दिया है। इस परिचय पत्रों को दिखाने के बाद तुम्हें अंदर जाकर बुतों को ट्रक से उतारने से कोई नहीं रोकेगा। इन्हें दिखाकर तुम आसानी से अंदर चले जाओगे। अंदर जाकर तुम अपने काम में लग जाओगे। बुतों के बीच पड़ी लाश को बाहर निकालोगे, उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस इस तरह से पैक करोगे कि वो खुद भी एक बुत नजर आने लगेगी। तब ड्रायर से उसे सुखाकर तुम लाश को उसी ट्रक से बाहर ले आना, डैमेज पुतले के रूप में। हा हा हा, अब लाश को हम आसानी से शमशान घाट तक ले जा सकते हैं। जल्दी ही तैयार की जा चुकी थी नीलानी की चिता। 2 लाशों के कारण मेरा बेटा गोम्स मारा गया। एक लाश मेरे सामने है जिसका अंतिम संस्कार होने में अब देर नहीं। दूसरी लाश यानी एंथनी का अंतिम संस्कार भी मैं बहुत जल्दी कर दूंगा। तो फिर देर किस बात की है बाबा? दूसरी लाश भी तेरे सामने। तुम टुकड़े टुकड़ा कर दो इसके, क्योंकि यह हत्या नहीं होगी, ये तो पहले से ही मुर्दा है। आज तो मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा। कुल्हाड़ी के प्रहारों से मुझे बचना होगा, न तो ये मेरे जिस्म को क्षतिग्रस्त कर सकती है। कटाक! उस लाश का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ उसके परिवार वाले ही करेंगे। इधर एंथनी की उस लाश को बचाने की जंग जारी थी। उधर बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए विधिवत रूप से चिता को अग्नि समर्पित की। हो गया मेरे एक और क्लाइंट का काम पूरा। हा हा हा, एंथनी, लाश आज तक बाबा आज तक अपने काम में असफल नहीं हुआ। देख, ये जल उठी चिता, काम तो इसका भी तमाम हो गया। तड़ाक! आग लाश तक न पहुंचे उससे पहले ही मुझे लाश को चिता से बाहर निकालना होगा। उफ! उस दृश्य ने पागल कर दिया प्रिंस को। मगर उस प्रहार ने उड़ा दिया प्रिंस के भी पंख था, जबकि चकरा कर गिर पड़ा एंथनी। इसका धर्म ईसाई है। इसका अंतिम संस्कार कब्रिस्तान में होगा। अब मुझे पंडित का वेश त्याग कर फादर बनना होगा। ले चलो इसे।
अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित करके उड़ रहा था प्रिंस। क्रा! नैलानी की चिता में भी सड़क भड़क रही थी आग। स्वाह हो जाने वाली थी लाश और इधर हो जाने वाला था एक और मुर्दे का अंतिम संस्कार। एक अंतिम यात्रा गई थी अर्थी पर और एक जा रही थी ताबूत पर। न जाने कब से यह जिस्म अंतिम संस्कार की क्रियाओं से वंचित होकर भटक रहा था। आज इसकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी, क्योंकि इस ताबूत में मैंने ऐसे केमिकल्स में रखी है मुर्दे एंथनी की लाश जो उसे 15 मिनटों में ही हड्डियों सहित गला देगा। गॉड, इसकी आत्मा को शांति दे। मौत एंथनी पर अपना शिकंजा कस चुकी थी, मगर मस्तिष्क पर हुई इस घातक चोट ने एंथनी की आत्मा का संपर्क उसके मस्तिष्क से तोड़ दिया था और अब थोड़ी ही देर में उसका जिस्म का भी वजूद समाप्त खत्म हो जाना था। तो क्या आज खत्म हो जाने वाला था एंथनी? नहीं, अभी प्रिंस जिंदा था। काव! प्रिंस जो उसके अमर संगीत की प्रेरणा था, उसके जीवन मरण का साथी प्रिंस जो आज अपने कई साथियों को लेकर वहां पहुंचा था। काव काव काव! एक दिन इसी प्रिंस के रुदन ने थरथरा दिया था कुदरत को। एक निरीह प्राणी की पुकार व आंसुओं ने जिंदा कर दिया था एंथनी को। एक नए रूप में, मुर्दे के रूप में जिंदा हो उठा था एंथनी। आज एक बार फिर दोहराई जा रही थी वही कहानी। पापियों का विनाश तो कुदरत भी चाहती है, इसलिए कहते हैं कि सच्ची पुकारें पर्वतों का भी सीना चीर डालने की शक्ति रखती हैं। फिर वह तो एक मामूली कब्र थी जिसमें कैद एंथनी की चेतना में एक नई शक्ति का संचार हो रहा था। आत्मा से एंथनी के मस्तिष्क का संपर्क स्थापित होते ही उसके मस्तक में धसा कुल्हाड़ी नीचे गिर पड़ी थी और कब्र फोड़कर बाहर आ गया था मुर्दा। कड़ाक! साए साए साए, खनाक खचाक! पूरी वैन पर प्रिंस के नेतृत्व में हुआ कौओं का हमला। काव काव काव! बाबा को किसी कोई ने ना छुआ था, क्योंकि बाबा के लिए मौजूद था खुद कब्र का सिपाही, मसीहा एंथनी गोंजाल्वेज। अब तेरा अंतिम संस्कार मैं करूंगा बाबा, मगर अंतिम संस्कार तो लाश का किया जाता है, पहले तुझे खत्म करना होगा ना। एंथनी ने जकड़ ली उसके हाथ दोनों कलाइयां। नहीं बाबा, अब तो हथेलियां रगड़कर केमिकल्स की शक्ति से धुआं पैदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तेरी हथेलियों पर चढ़े केमिकल्स को तेरे मांस सहित रगड़ दूंगा। नहीं, तुम पैसा लेकर ऐसी लाशों के अंतिम संस्कार का काम करते हो न जिनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, क्योंकि हत्या के बाद लाश ही हत्या हुई होने का सबसे बड़ा सबूत होती है। यानी कि हत्यारा तो बड़ा मुजरिम है ही, उससे भी बड़ा और जघन्य अपराधी है तू, क्योंकि तू लाश का अंतिम संस्कार करके सबूत मिटा देता है। और देख उस कब्र को जो तूने मेरे लिए खोदी थी। इसके ताबूत में तूने ऐसे केमिकल्स भरे हुए हैं जो किसी भी जिस्म को गलाने की प्रक्रिया फौरन शुरू कर देते हैं। अब मैं तुझे इसी कब्र में मौत दूंगा और इसी में करूंगा तेरे अंतिम संस्कार भी। नहीं! मगर बाबा की आखिरी चीखें भी अब एंथनी के हाथ नहीं रोक पाई थी कब्र को भरने से, और जल्दी एंथनी प्रिंस के साथ नेलानी के घर पर जा पहुंचा। शाबाश प्रिंस, तूने सही वक्त पर चक्रौला को नेलानी की चिता तक पहुंचा दिया था। तेरी वजह से आज नेलानी के परिवार वालों को उसकी लाश के अंतिम संस्कार का हक मिल सका, और इस प्रकार एक और शैतान का अंत करके लौट पड़ी थी कब्र की वो काली मौत, और प्रिंस हमेशा की तरह उसके साथ ही था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स कोयला में। तब तक के लिए धन्यवाद।